बीजेपी को कितना पसंद करते हैं? आप भारत को कितना पसंद करते हैं? ये जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे। भारत हिंदुओं का ही देश है। हमारी सरकारें हिंदू राष्ट्र पे ही कार्य करेंगी। ये अपने मजहब की अगर बात करते हैं, कि अगर आप मुस्लिम आर्मी के लोग कहते हैं वो सरकार तो कहाँ से अपमान होता है? मुसलमान दलित तो ये बट कि वैसिमराव बहुत विशेष बात है। कहना चाहता हूँ नीले कबूतरों से, भाई ने बोल रहे जो कि नौकरी करने वाले भीमराव अंबेडकर जवाब देना, तनख्वाह लेते थे ना। मेरे को एक चीज बताइए सर, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, आप बीजेपी को कितना पसंद करते हैं? ठीक है, काम जब तक अच्छा करेगी तब तक पसंद करेंगे, सिंपल बात है। अभी तो अच्छा कर आप रही है। बीजेपी को कितना पसंद करते हैं? आप भारत को कितना पसंद करते हैं? बहुत ज्यादा। तो हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से मतलब है। जो भारत के हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो। हम पहले भी बता चुके हैं, कांग्रेस के मुंह पे बताया है, उसको शून्य पर लाने के दौरान भी हमने अन्य पार्टियों को भी बताया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये छल कपटी शासन और ये बाप दादाओं की बपोती समझकर अपने बेटे को सांसद बनाना और सत्ता पकड़ा देना, ये केवल हिंदुओं के राज और उनके हित के लिए नहीं है। अगर आप वचन देते हो ना भारत के सभी नागरिकों का सम्मान करेंगे, तो सभी नागरिकों का सम्मान है कहाँ? पहले तो आप ही बता दीजिए ना, है कहाँ सम्मान? सर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये जो झूठ फरेब है इन सब से हम दूर रहेंगे और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी का बयान था कि ये जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, ये सब बकवास है कि ये देश सेक्युलर ही रहेगा। तो जो गृह मंत्री इतनी बड़ी बातें कह रहा हो, वो अपने आप में एक मायने रखती है। 370 उन्होंने हटाने की बहुत पहले से कही, जनसंघ के टाइम से, मतलब बहुत टाइम से चलती आ रही थी। उन्होंने राम मंदिर की भी कही तो उन्होंने पूरा करा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की करी तो पूरा करेंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की वो पहले भी मना कर रहे थे और आज भी मना कर रहे हैं। तो मतलब हिंदू राष्ट्र का विरोध कौन कर रहा है? खुद वो कर रहे हैं जो हिंदुओं के नाम पर आई है सरकार। देखिए, भारत हिंदुओं का ही देश है, ठीक। और माननीय गृह मंत्री जी ये तय नहीं करेंगे भारत की बहुसंख्यक जो आबादी है वो हिंदू राष्ट्र नहीं सेकुलर बन के रहेगी, क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने भी यही तय किया था। और ना ही गृह मंत्री जी तय करके भारत के हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। हो सकता है आपको सेकुलरिज्म बहुत पसंद है क्योंकि आपने सत्ता का सुख ले लिया है, उस सत्ता का सुख ले लिया जिस सत्ता पर जनता ने आपको बिठाया है, ना कि किसी नेता ने। जनता के बिठाए जाने पर आप जनता को प्रताड़ित मानसिक रूप से मत करिए, क्योंकि देश तो हिंदुओं का है। और लेकिन हिंदुओं की बात करने वाले अगर गृह मंत्री साहब अगर ये बयान दे रहे हैं तो उन्हें वह कुर्सी जल्द देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने हिंदू राष्ट्र के लिए सरकारें चुनी हैं और हमारी सरकारें हिंदू राष्ट्र पे ही कार्य करेंगी। अभी कल को अगर कोई और नेता आके बोलेगा कि हम अखंड भारत की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम अपने बच्चे को भी बताएंगे। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत वो है जहां काबुल से कांधार तक हमारी लाइन थी, समझ रहे हैं ना आप? सर एक बात बताइए, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं कि 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमान तो देश में संभल नहीं रहे। आप अखंड भारत बनाकर अफगानिस्तान भी लोगे, आप अखंड भारत बनाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भी लोगे, तो वहाँ के मुसलमान अगर यहाँ पर आ गए तो फिर तो मतलब क्या हो जाएगा? देखिए पत्रकार महोदय, आपकी बात सही है, 25 करोड़ भारत में संभल नहीं रहे हैं। तो संभलने के लिए ही तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इनकी गांड में फलान चढ़ा देंगे हम, क्यों चिंता कर रहे हो? संभलवा देंगे इनको, देश में रहना संभलवाएंगे, देश में इज्जत कराना संभलवाएंगे। क्योंकि धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए ये अपने मजहब की अगर बात करते हैं तो फिर हमें अपने आप देश की सत्ता से लेके और इन लोगों को संभालना आता है, हम संभालेंगे भी। मैं यहाँ पे कास्टिस्ट की बातें नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जो कमेंट बॉक्स में है ना, हमारे कमेंट मतलब हमारी ऑडियंस में कुछ लोग आएंगे फेसबुक पर और अम्बेडकराइज्ड होंगे और वो एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन क्रेज करेंगे कि अगर आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया तो हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र क्या सिर्फ एक ब्राह्मण राष्ट्र है जो ब्राह्मणों की कल्पनाओं से हिंदुओं का वो हुआ है? ये हिंदू राष्ट्र में क्या वो पहले ऐसी चीजें होंगी जो पहले मनुस्मृति चलती थी और हिंदुओं जो हिंदू थे, हिंदू इन द सेंस के जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर क्लास के लोगों का शोषण करते थे? तो ये जो अम्बेडकराइज्ड लोग हैं ना, ये सवाल गलत है, आप लोगों को गुमराह मत करें। सुनिए, मनुस्मृति में कहीं लिखा है कि दलितों के साथ अत्याचार किया गया है? तो आप बताइए ना। नहीं, वो भीम आर्मी के लोग कहते हैं। तो वो तो चूतिया हैं, वो सरकार से भीख लेके भी अपने आप को राजा समझ बैठे हैं। देखिए, अपने बड़ों का सम्मान करना अगर कोई भूल गया सत्ता के सुख में और धन के लोभ में, तो वो सबसे बड़ी मूर्ख है। एक बात बताइए, भारत 146 करोड़ की आबादी, जिसमें 100 करोड़ बहुसंख्यक
और बहुसंख्यक जो एक दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ये कौन मूर्ख हैं जो प्रगति का रास्ता छोड़कर अपनी पैंट और पतलून की बात कर रहे हैं और पानी नहीं पिलाया जा रहा इसकी बात कर रहे हैं। अरे पानी आज भी नहीं पी रहे हैं क्या? अगर आज भी नहीं पी रहे हैं तो आप बात करो पीछे की बात पे फिर साक्ष्य रखो, साक्ष्य के आधार रखो। कोई कहता मोर बनाया था झाड़ू लगाकर, कोई कहा कि आगे कुछ रखा था, नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें थीं। आपको आज भी बता दें, हिंदुओं की शादी में एक पवित्र बंधन होता है और हिंदुओं की शादी में सबका कर्म बना होता है, पंडित से लेकर नाई से लेकर, और हर उस समाज का काम नेक स्वरूप बंधा होता है। तो कहां से अपमान होता है? आप बताइए ना, अपमान कहां से होता है? एक इंस्टाग्राम का पेज था, शोएब मतलब मैं उसका एग्जैक्टली नहीं मतलब मैं आईडी नहीं जान पा रहा हूँ। Whatever। हाँ, उन्होंने मैं बहुत सिंपल सी, मैं भैया की बात में ना, अमित भैया की बात में मैं एक कड़ी जोड़ते हुए आपको बता दूं, जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि इनका शोषण हुआ और ये हुआ और वो हुआ, ये सारे फॉल्स नैरेटिव है। देखो कुछ जगह पर एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे अभी कई जगह पर ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, मुसलमानों ने दलितों को पटाखे नहीं फोड़ने दिए, तो ये एक्सेप्शंस हो सकते हैं। बट जब आप बात करोगे ना कि वैसे शोषण, अगर इनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो जिस समय पर भारत धोती में घूम रहा था, कुर्ते में घूम रहा था, उस समय पर बाबा भीमराव अंबेडकर कोट पैंट पहनकर कैसे घूम रहे थे? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए भैया, एक सेकंड, बहुत विशेष बात है। दूसरी बात, अगर आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था तो बाबा भीमराव अंबेडकर को किसने स्कॉलरशिप देकर विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, उनको बैरिस्टर बनाया था? और अगर इनका इतना ही शोषण कर रहे थे तो एक ब्राह्मण शिक्षक ने अपना टाइटल तक कैसे दे दिया था उनको? जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। ये फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, नीले कबूतरों से। भाई ने बोला कि पानी नहीं पीने दिया। आप बताओ, ठाकुर का कुआं खोदने वाला कौन था? ब्राह्मण का कुआं खोदने वाला कौन था? आप बताओ। ठाकुर का कुआं ठाकुर ने खोदा था? ब्राह्मण का कुआं ब्राह्मण ने खोदा था? किसने खोदा था? जब साला हम तुम्हारे खुदे कुएं का पानी पी सकते हैं तो तुम्हें पानी पीने से रोक कैसे सकते हैं? और जब तुमको कुआं खोदना आता था तो तुम्हें अपनी ऐसी तैसी हमारे कुएं में ही पानी पी के करनी थी? नहीं, अपना कुआं खोदकर पानी पियो, लेकिन मेहनत करके नहीं, मेहनत का दिखावा करके और अपने आप को शोषित वंचित दिखाकर सरकारों से भीख लेने तक की जो षड्यंत्र किया गया देश के अंदर 70 साल राजनीति का। आप एक बात बताइए, जब देश आजाद हुआ, देश के क्षत्रियों को क्या कहा गया था? ब्राह्मणों को क्या कहा गया था? जब रियासतों को विलय कराने के लिए, भारत को अखंड बनाने के लिए ले लिया गया था, क्या कहा था? आप चाहें तो अपनी रियासत को नेपाल की तरह रखें, अपने रजवाड़ों को जैसे चाहे एक एकल छोटे देशों के आधार पर चलाएं, लेकिन नहीं, ये वही क्षत्रिय लोग थे और ये वही थे जिन्होंने एक आवाज पर विलय कर दिया 574 रियासतों का। और उसके बाद आज तक अपने 70 साल में पीड़ित हो रहे अपने वंशजों के लिए एक शब्द किसी ने नहीं उठाया। क्यों? हमारे बच्चों को स्कूल में वजीफा क्यों नहीं मिलता है? क्यों? आज ठाकुर के घर में कोई गरीब पैदा नहीं होता है, या गरीब ठाकुर होता नहीं है, या आज पंडितों के यहाँ कोई गरीब नहीं होता है? अगर समानता की बात है तो सब गरीबों को समान अधिकार से, दृष्टि से, संवैधानिक रूप से देखने का कार्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? ये कहते हैं कि अभी 70 साल से रिजर्वेशन मिल गया तो आपको ठाकुरों का दर्द दिखने लग गया, ब्राह्मण बनियों का दर्द दिखने लग गया। 2000 सालों से रिजर्वेशन आपके पास। बताइए, आप मुझे बताइए, सुनिए, 800 साल किसका राज था? किसका था? मुगलों का। तो 600 साल मुगलों का था, 200 साल अंग्रेजों का था। चलो 200 और 800 साल दोनों का राज था। इसके बाद लोकतंत्र आ गया। इन 800 सालों में बताओ मुझे, किसने अत्याचार किस पे किया होगा? 800 सालों में मुगलों के राज में सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे हुआ, क्षत्रियों पे हुआ। ब्राह्मणों के जनेऊ काटकर तौलकर भोजन करने वालों की भी कहानियां हैं। और अंग्रेजों ने किसका दमन किया था? बताओ ना। अंग्रेजों की नौकरी करने वाले भीमराव अंबेडकर जवाब देना, तनख्वाह लेते थे ना। तो अत्याचार कहां से हुआ? 800 साल तक तो हमने ही नहीं किया अत्याचार। और पीछे का आप बता रहे हो, पीछे का कौन सा अत्याचार? पहले ध्यान से समझें कि किस छल कपट की राजनीति के हिस्से बनाकर आपको देश में भ्रमित किया जा रहा है। मुख्य धारा में बढ़ रही एक बड़ी आबादी से आपको दूर कर आपके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मैं अपने क्वेश्चन पर वापस आऊंगा सर कि ये जो